नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका मेरे चैनल आधुनिक हिंदी पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए पत्र लेखन का बिंदु लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने अलंकारों को कंप्लीट करवाया आपको और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन का ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप लोगों के लिए। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैंने बिना किसी चीज को छोड़े एक छोटी से छोटी और डीपली चीज को भी मैंने इसमें आपके लिए बनाया है। यानी पत्र लेखन का अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं तो इसके बाद आपको पत्र लेखन बाद में देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं पत्र लेखन। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्र लेखन है क्या, कितने रूपों में लिखे जाते हैं और किस किस रूप को हम यहां इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पत्र लेखन एक बहुत बड़ा बिंदु है, इसलिए मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया है और आज हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट की, यानी पत्र लेखन की जो शुरुआत है उसकी आज बात करेंगे और धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूं। पीछे आपको सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी और मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा। या तो आराम से बैठिए और एक एक चीज को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पत्र लेखन है क्या। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ पहले पत्र लेखन का बहुत ज्यादा एक वर्चस्व था। आजकल हालांकि डिजिटल चीजें चल गई हैं तो आप पत्र लेखन के बारे में शायद उतना ज्यादा नहीं देखते हैं, लोग इतने ज्यादा पत्र व्यवहार नहीं करते। पत्र लेखन केवल या तो कार्यालयों के द्वारा दूसरे कार्यालयों को भेजे जाते हैं या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत काम आते हैं। तो हम यहां पर एग्जाम की दृष्टि से ही बात कर रहे हैं। एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न आपसे इससे पूछ लिया जाए, सारे प्रश्न मैं आपके इसमें हल करवाने वाला हूं, ये मेरा वादा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा पूरा देखने के बाद। आइए, सबसे पहले लिखा है, जब किसी संदेश को मौखिक रूप से पहुंचाना संभव ना हो तो लिखित रूप से जो संदेश हम भेजते हैं उसे हम पत्र कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, छोटी सी चीज है, आप सब जानते ही हैं कि जिस बात को हम किसी व्यक्ति को मौखिक रूप से यानी कहकर नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो दूर है, उसे हम पत्र लिखते हैं। आजकल यानी वर्तमान समय में भी पत्र लिखे जाते हैं। आप जानते हैं एक संस्था के द्वारा दूसरी संस्था को जो पत्र लिखा जाता है वो पत्र व्यवहार ही है। हालांकि सामान्य रूप से जो पत्र पहले भेजे जाते थे वो आजकल बंद हो गए क्योंकि भाई डिजिटल जमाना है। मैं यहाँ घर से पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर पर देख रहे हैं, कितना डिजिटल वैसे भी हो गए हम। तो आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पत्रों के प्रकार क्या क्या है। तो यहां हम बात करते हैं सबसे पहले जो पत्र आते हैं, और अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और उस वजह से इसको देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसमें वो है औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्र। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, औपचारिक पत्र ही कार्यालय पत्र हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। औपचारिक पत्र जो कि अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर होते हैं उन्हें ही हम हिंदी में औपचारिक पत्र कह देते हैं। चूंकि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं इसलिए इन्हीं को हम कार्यालय पत्र भी कह देते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से पत्र हैं, एक बार उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्यालय पत्र होते हैं उनके अंदर सामान्य कार्यालय पत्र आ जाएगा। कैसे लिखते हैं बिल्कुल मैं सिखाने वाला हूं, एक एक चीज, क्रमांक कैसे लिखते हैं, पत्रांक क्या है, क्रम संख्या क्या है, तीनों एक हैं तो फिर उनमें जो चीजें आती हैं आपने देखा होगा, अगर अब तक आपने पढ़ा है अपनी क्लास में आपने पढ़ा होगा। बाकायदा मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। पत्रावली क्या होती है, किस तरह से शॉर्ट करके उसमें लिखा जाता है, दिनांक कहां आता है, कहां कॉमा लगाना है, कहां पूर्ण विराम आएगा, कहां आप जगह छोड़ सकते हैं, कहां नहीं छोड़ेंगे, स्वनिर्देश क्या है, संबोधन क्या है, सारी चीजों पर बड़ा डीपली हम इसमें समझने वाले हैं। तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मुझ पर विश्वास करके पत्र लेखन का बिंदु देख रहे हैं तो पूरे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आइए, सामान्य कार्यालय पत्र यानी सीधे सीधे रूप में एक संस्था दूसरे को लिखेगी। प्रार्थना पत्र आपने बहुत लिखे, एप्लीकेशन लेटर 2 दिन की छुट्टी के लिए, बहन की शादी के लिए आपने अवकाश के लिए 2 दिन के पत्र बहुत लिखे होंगे बचपन से लेकर अब तक। वो सारे पत्र भी औपचारिक पत्रों का ही एक प्रकार होता है। आवेदन पत्र कई बार लिखे जाते हैं, कहीं पर आप आवेदन कर रहे हैं किसी संस्था के लिए, वो भी इनके अंतर्गत आता है। शिकायती पत्र, आपके मोहल्ले में बहुत गंदगी फैल गई है, उसके लिए आप अपने नगर निगम क्षेत्र को जो है शिकायत कर रहे हैं, महापौर को शिकायत कर रहे हैं, वो सारे पत्र भी इसमें आते हैं। इसके अलावा लाइट से संबंधित, मान लीजिए बिजली बहुत दिनों से आपके यहाँ परेशान कर रही है, आप पत्र लिखना चाहते हैं। हालांकि आजकल तो सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं लेकिन फिर भी पहले इस नजरिए से बहुत पत्र लिखे जाते थे और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है, हम यहाँ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियो को देखना है। तो शिकायती पत्र भी औपचारिक पत्रों का ही एक प्रकार है। कैसे लिखे जाते हैं बिल्कुल आगे पढ़ेंगे हम, पहले एक बार देखें कार्यालय पत्र और औपचारिक पत्रों में आती क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में जो है प्रारूप लेखन पूछा जाता है, फॉर्मेट राइटिंग, यानी प्रारूप कैसे लिखें। यहां जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं प्रारूप लेखन के सामने, जिसमें है विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा,
अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और ज्ञापन। ये सारे पत्र मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। और ये भी चीज हम यहां देखेंगे कि विज्ञप्ति क्या होती है, अधिसूचना क्या है, निविदा कब लिखी जाती है, अर्ध सरकारी पत्र कब लिखे जाते हैं, किस किस के द्वारा लिखे जा सकते हैं, परिपत्र कैसे लिखा जाता है, ज्ञापन क्या है, सब चीजें, ताकि किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश आपकी बचे ही नहीं। देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, मैं हालांकि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, जिसके अंदर सीधा सीधा बता दिया जाता है कि इस तरह से आपको पत्र लिखना है, ये फॉर्मेट है, बात खत्म हो गई। पर मेरा सिद्धांत ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके से चीजों को पढ़ें बड़ा डीपली। देखिए, अगर एग्जाम में नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वाले स्टूडेंट कभी पीछे नहीं रहते। और मेहनत करने का मतलब क्या है कि आप एक बिंदु को, किसी भी पॉइंट को इतना डीपली पढ़ डालें कि वहां से कुछ भी पूछा जाए कोई टेंशन नहीं है। और वही काम मैं यहां करने वाला हूं, एक एक चीज को समझाने वाला हूं आपको। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में अनौपचारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? बहुत सरल है। अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है, उन्हें हम पारिवारिक भी कहते हैं। पारिवारिक से ही आपको पता चल गया होगा कि परिवार के सदस्यों को जो पत्र लिखे जाते हैं, या फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनको जो पत्र हम लिखेंगे किसी भी विषय को लेकर, वो सारे अनौपचारिक या फिर पारिवारिक पत्रों में आएंगे। जैसे मैंने उदाहरण लिया इनका भी, जैसे आमंत्रण पत्र, बुलावा पत्र होता है, किसी ओकेजन में हम किसी को बुलाते हैं या किसी गेस्ट को बुलाते हैं। निमंत्रण पत्र, विवाह आदि में भोजन पर हम किसी को अगर बुला रहे हैं तो वो निमंत्रण पत्र हो जाएगा। बधाई पत्र, किसी को बधाई देने के लिए, दोस्त आदि को बधाई देने के लिए आपने पिछली कक्षाओं में बहुत पत्र लिखे। शुभकामना संदेश, आप किसी का जन्मदिन है, आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आप वहां पर उसे मिल नहीं पाए लेकिन शुभकामना भेजना चाहते हैं, तो आप बाकायदे एक पत्र लिखेंगे और उसे लिफाफे में बंद करके पोस्ट के द्वारा भेज देंगे। शोक संदेश आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जब कभी किसी के घर पे शोक हो जाता है तो शोक संदेश यानी छोटी चिट्ठी के रूप में लिखा जाता है, वो भी एक पत्र का तरीका होता है। अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, हालांकि आजकल तो पिताजी को पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप इतने ज्यादा डिजिटल हो गए हैं कि उन चीजों की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। पिताजी को पत्र लिखने का तरीका आपने देखा होगा, पुस्तकें मंगवाने के लिए आप 1000 रुपए पिताजी से मंगवाना चाहते हैं। भाई को आप पत्र लिख रहे हैं, बड़ा भाई मान लीजिए आपको पत्र लिख रहा है, दोनों ही चीजें हैं। आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, घर से भाई का पत्र आया कि तुम अच्छे से रहना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो सारी बातें अनौपचारिक पत्रों में आती है। बहन को लिख रहे हैं, माता जी को लिख रहे हैं, या फिर आप अपने किसी दोस्त को भी पत्र लिख रहे हैं, तो भी वो अनौपचारिक पत्रों में आता है। और हालांकि आपको ध्यान है, दोस्त भी अपने परिवार का सदस्य जैसा ही होता है, तो वो सारे पत्र जो है वो इसके अंदर आए। चलिए, इतनी बात के बाद हम आगे देखते हैं व्यावसायिक पत्र। 10वीं कक्षा के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि उनके व्यावसायिक पत्र कोर्स में है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं, तब भी आपको ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यावसायिक पत्र कब लिखे जाएंगे। व्यावसायिक का सीधा सा मतलब यह है कि व्यापारिक संस्थान, एक संस्थान जो है वो दूसरे संस्थान को किसी भी चीज के लिए पत्र लिखे। जैसे मान लीजिए आपको किसी होलसेलर से माल मंगवाना है, या फिर आपको बिल भुगतान के लिए पत्र लिखना है, मान लीजिए कोई सामान ऐसा आगे जिसको रिटर्न करना है, इन सब से जुड़े हुए जो पत्र लिखे जाते हैं वो अपने व्यावसायिक या फिर व्यापारिक पत्रों में आते हैं। इसके बाद अब हम एक एक करके इन सब पत्रों की चर्चा शुरू करते हैं। तो आइए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है, बिंदु नजर आ रहा है, औपचारिक पत्र या कार्यालय पत्रों की हम बात करेंगे। ऊपर देख चुके हैं कौन कौन से पत्र इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन 3 प्रकारों से विशेष रूप से लिखे जाते हैं। यानी जो लिखने का तरीका होता है उसमें 3 प्रकार मोटे मोटे रूप में होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहली बात तो कोई संस्था जो होगी वो दूसरी संस्था को भेज सकती है, यानी कार्यालय पत्रों को लिखने का जो तरीका रहता है वो कैसा कैसा रहता है। एक संस्था दूसरी संस्था को भेज सकती है। मान लीजिए आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई और संस्था है, वो किसी भी संस्था को भेजे। संस्था से मतलब यह है जिसमें कोई अपना एक कार्यालय होता है, बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं। अगर उस एक संस्था के द्वारा दूसरी को पत्र भेजा जा रहा है तो भी वो औपचारिक या कार्यालय पत्र होगा। इसके बाद आप या हम में से कोई सामान्य व्यक्ति भेज रहा हो, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इरेज ऑल। देखिए, सामान्य नागरिक का मतलब क्या है कि कोई संस्था से जुड़ा हुआ नहीं, साधारण रूप में पत्र लिख रहा है, वो किसी संस्था को लिख सकता है। ऊपर हम जो यहां पर, मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलूंगा, यहां हमने शिकायती पत्र की बात की थी। तो शिकायती पत्र जो है उसमें सामान्य व्यक्ति ही संस्था को लिखता है। आप मान लीजिए किसी चीज के लिए पत्र लिख रहे हैं, बिजली विभाग को लिख रहे हैं, या अन्य किसी महापौर को लिख रहे हैं, पार्षद को लिख रहे हैं, तो वो सब संस्था के जुड़े हुए सदस्य हैं। तो वो सारे पत्र जो है वो संस्था से, सामान्य नागरिक से संस्था को लिखे जाते हैं। एक तरीका होता है कि कोई संस्था सामान्य नागरिक को लिखे। जैसे आपने देखा होगा अनेक बार क्या होता है, कोई संस्था जो है किसी सामान्य नागरिक को भी पत्र भेजती है, जैसे नोटिस भेज दिए किसी चीज के बारे में, तो संस्था किसी सामान्य नागरिक को भेज रही है। 3 तरीके होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक प्रश्न लेकर।
यानी आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस अगर आए एग्जाम में और उसको लिखें कैसे, राइट डाउन कैसे करना है, क्या क्या मैटर उसमें आएगा। बिल्कुल मुख्य विषय, प्रेषक, प्रेषिती, क्रमांक, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे आराम से। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप कर जाओगे तो नंबर आ नहीं पाएंगे फिर पूरे, ये गारंटी है। तो इसलिए हाँ, गारंटी दूसरी भी है, पूरा वीडियो देखोगे तो ये वादा है कि एग्जाम में आपको ये चीज जरूर याद आएगी कि मैंने आपको ये बात बताई थी और एग्जाम में आपको वो नजर आएगी। आइए प्रश्न क्या है, जैसे देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है प्रतापनगर और उसकी ओर से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को एक पत्र लिखना है, जिसमें क्या करना है, आप अपना जो विद्यालय है आपका उसको बोर्ड परीक्षा केंद्र बनवाना चाहते हो, उसकी स्वीकृति दिलवाना चाहते हो। आप अपने स्कूल को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनवाना चाहते हो, ये एक प्रश्न है। ध्यान ये रखना है एग्जाम में कि दो संस्थाएं अगर दी गई है तो कौन सा पत्र हो जाएगा, संस्था से संस्था को लिखा जाएगा। एक ही संस्था है तो आपको ध्यान देना, अगर लिखने वाला सामान्य नागरिक है तो सामान्य नागरिक से संस्था वाला हो जाएगा। अगर कोई संस्था किसी सामान्य नागरिक को भेज रही है तो वो तीसरा तरीका हो जाएगा। ज्ञापन आदि में ऐसा होता है, हम पढ़ेंगे आगे, तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, फिर एक एक करके चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये अपना मान लीजिए एक प्रश्न है। अब एक एक चीज आपको समझाता चलता हूं कैसे इसको अपने को डिजाइन करना है, क्या क्या चीजें कहां कहां लिखनी है, और बाकायदा टाइप किया हुआ फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बड़ी मेहनत से मैंने बनाया, आप निश्चित होकर देखिए। सुनिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप एग्जाम में पत्र लिख रहे हैं तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, मैं एक छोटा सा यहां पेज बना लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। ये मान लीजिए एक पेज है आपका, मान लेते हैं। अब क्या करना, ऊपर यहां पर हमेशा संस्था का नाम आता है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, इस जगह पर आपको क्या लिखना है, संस्था का नाम और संस्था का इसके साथ ही कॉमा लगाकर पता। कैसे लिखना है सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कहां कौन सी चीज लिखनी है। स्किप करके देखोगे तो फिर गलती हो जाएगी, एक एक चीज को देखना, क्योंकि छोटी सी चीज भी छूटी तो फिर मिस कर जाओगे। संस्था का नाम आ गया, हमारे यहां संस्था का नाम क्या, जो प्रश्न हम पीछे देख कर आए हैं, प्रश्न क्या है, उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर। तो अब संस्था का नाम क्या होगा वहां पर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वो यहां लिखेंगे, पता भी लिखेंगे। इसके बाद यहां पर हम लिखते हैं, आपने देखा भी होगा, एक चीज लिखते हैं क्रमांक। इस क्रमांक को ही पत्रांक कहते हैं और इसी को हम पत्र संख्या भी कहते हैं। कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले आता है यहां पर पत्रावली का नाम, यानी जो पत्र आप लिख रहे हैं उसका नाम क्या दर्ज हुआ है वहां के रिकॉर्ड में। उसके बाद में जो संस्था है उसका शॉर्ट में यहां पर नाम आता है, अभी बताऊंगा कैसे आता है। उसके बाद में लिखा जाता है सन जो चल रहा है, उसके बाद लिखा जाता है डिस्पैच नंबर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये क्या चीजें हैं, अभी निश्चिंत रहिए, सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं आपको यहां पर। उसके बाद में आपको इसके सामने यहां पर लिखना है दिनांक। डिस्पैच नंबर क्या होता है उसकी चर्चा भी आगे करेंगे, निश्चिंत रहिए। यहां आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है। अब यहां इस केस में पत्र कौन भेज रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल भेजेगा, तो यहां पर हम सीधा क्या लिख देंगे, प्रधानाचार्य। ये लीजिए प्रधानाचार्य मैंने लिख दिया, और मैं उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, राजकीय उच्च माध्यमिक और विद्यालय। ये लो संस्था का नाम आ गया नीचे, फिर कॉमा लगा देंगे। अपना एड्रेस क्या था, प्रतापनगर, और जयपुर है तो जयपुर आप उसके आगे लगा सकते हैं। ऐसे ही यहां पर इसके नीचे हम लिख देंगे प्रेषिती, यानी जहां पर आपने प्रेषक लिखा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेषिती लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे भी वही चीज है, यहां हम पद का नाम लिखेंगे, जो जिस व्यक्ति को पत्र जा रहा है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में यहां संस्था आएगी, जैसा कि ऊपर लिखा है हमने, संस्था का नाम लिख देंगे, और संस्था का नीचे क्या आ जाएगा, पता और पूर्ण विराम आ जाएगा। उसके बाद में यहां हम लिखते हैं विषय। ये रफली मैं आपको समझा रहा हूं, ये मान लीजिए अभी तो और टाइप किया हुआ बाकायदा अच्छा मैटर आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं कहां कौन सी चीज आएगी। इसके नीचे हम लिखेंगे महोदय, कॉमा लगा देंगे, और यहां से अपना मूल विषय प्रारंभ कर देंगे। ये मुख्य विषय मान लीजिए अपना हो गया। उसके बाद यहां लिखेंगे संलग्न। कंफ्यूज मत होना, समझाऊंगा संलग्न क्या होता है, क्यों लिखते हैं, कहां लिखते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं छोटी छोटी चीजें अगर फटाफट देखोगे तो फायदा कुछ होगा नहीं। धैर्य से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करवाने के लिए मैं आपके साथ हमेशा तत्पर हूं। उसके सामने आपको यहां पर लिखना भवदीय, और भवदीय के आगे कॉमा लगा देना है। यहां पर आएगा अपना हस्ताक्षर, और कौन करेगा हस्ताक्षर, जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है। आपको एग्जाम में नहीं करना कुछ भी, आपको तो सिर्फ नीचे लिख देना है कै, खे, गे, जो भी होगा उसका नाम नीचे आ जाएगा।
उसके बाद जो मैटर आपने यहां लिखा है दोस्तों प्रेषक के सामने, उसको एज इट एज यहां पर उतार देना है और ये लो आपका पत्र हो गया तैयार। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं और अब आपको टाइप मैटर दिखाता हूं कि किस तरह से एग्जाम में लिखा जाता है। ये देखिए, आ गया ना मजा। देखो प्रश्न क्या था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर जयपुर, हमने ऊपर एड्रेस लिखा अपना और संस्था का नाम लिख दिया जैसा कि मैंने बताया। अब यहां पर है पत्रांक या क्रमांक, कंफ्यूज होता हो ना, पत्रांक क्रमांक पत्र संख्या तीनों एक ही है। यहां पर मैंने लिखा 10 ख, ये पत्रावली का नाम है। यहां पर मैंने देखिए शॉर्ट में लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जय का मतलब है जयपुर। यहां फिर आपकी सन, जिस सन में आप लिख रहे हैं तो 2023 में हम लिख रहे हैं तो 2023 लिखेंगे। यहां पर डिस्पैच नंबर, पत्रावली संख्या। अब ये होती क्या है, पत्रावली संख्या का मतलब होता है कि कितने नंबर पर आपका ये पत्र संस्था से गया है, कितने नंबर पर उसको दर्ज कर दिया गया है, ये उसका नाम है और ये संस्था का नाम आई गया। कुछ मामलों में अगर संस्था बड़ी है तो उसका उपविभाग का नाम भी यहां शॉर्ट में लिखा जाता है, जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है, कोई संख्या आपको एग्जाम में नहीं दी जाएगी, कोई भी एक संख्या आपको यहां लिख देनी है अपनी मर्जी से। फॉर्मेट ये रहेगा जो मैं बता रहा हूं, जो भी संस्था आपको दी गई हो उसका नाम शॉर्ट में यहां लिख देना, उसके बाद ये सत्र आ जाएगा या फिर सन लिख देना, उसके बाद में एक संख्या कोई भी, क्योंकि आप तो एक उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद दिनांक लिखना। दिनांक लिखने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है, देखो कई बार क्लास में भी मुझे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो दिनांक लिखने का तरीका है ये कौन सा ज्यादा सही रहता है। तो देखिए वैसे तो जो भी फॉर्मेट आप लिखते हैं वो ठीक ही रहता है, लेकिन एक तरीका, क्योंकि हम हिंदी लिख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हम यहां पर डेट लिख दें 24 और उसके बाद लिखे हम नवंबर, तो 24 नवंबर लिखेंगे इस तरह से, कॉमा लगाएंगे और 2023 ऐसे लिखेंगे। ये डेट लिखने का फॉर्मेट सबसे अच्छा है, इसमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले समझाया था, एक मिनट इसको इरेज कर दूं पहले। तो यहां पर प्रेषक आ गया है, सामने क्या लिखा है, प्रधानाचार्य पद का नाम आ गया, फिर उसके संस्था का नाम नीचे लिख देंगे और उसके नीचे हम लिख देंगे अपना पता, जो संस्था लिख रही है उसका, दोनों जगह कॉमा आएगा। उसके बाद प्रेषित आएगा, प्रेषित का मतलब होता है जिसको पत्र भेज रहे हैं, वही जिस संस्था को हम भेज रहे हैं उसके मुखिया का नाम, जैसे कि यहाँ पर निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसके नीचे संस्था का नाम आ गया और एड्रेस आ गया। जहां जहां हमने कॉमा लगाया उसके बाद आप एग्जाम में लाइन नहीं छोड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पूर्ण विराम आ रहा है उसके बाद आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पत्र घिचपिच हो रहा है तो आप पंक्ति छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। विषय में हमने लिखा, विषय हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए कि एक लाइन में, 1 से 1.5 लाइन में आपको पूरा बता देना है कि हम किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। जैसा कि हमारे यहां पर एक जो विषय है वो देखिए क्या है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर जयपुर, और उसको हम क्या बनवाना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनवाना चाहते हैं। बस सीधी सी बात, नीट एंड क्लीन लिख देनी है बस। उसके बाद महोदय और सविनय विनम्र निवेदन, वो बातें अब चली गई हैं, आप सीधा लिखेंगे क्योंकि ये कार्यालय पत्र है। उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में बाकायदा जो मैटर मैंने यहाँ डॉट डॉट किया उसको आप लिख भी सकते हैं। बाकी आप मुख्य विषय स्वयं से भी बना सकते हैं। अब विषय अपना बोर्ड परीक्षा केंद्र क्या है तो हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में एक ही बोर्ड परीक्षा केंद्र है जिसके कारण परीक्षार्थियों को वहां तक पहुंचने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, दूरी पर स्थित है और यातायात के साधनों का अभाव है, इसलिए परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाते और इसलिए उन्हें अनुपस्थित रहना पड़ता है और अनुपस्थित हो जाने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त बोर्ड परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करवाएं। ये आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, इस हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर एक अच्छा विकल्प है क्योंकि यहां बोर्ड परीक्षा केंद्र हेतु आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः इस संबंध में आप यथाशीघ्र निर्णय लेकर हमें सूचित करें। यह अपना मुख्य विषय हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, विद्यार्थियों बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सब लोग इसमें देख रहे हैं, कंपटीशन वाले भी स्टूडेंट्स शायद देख रहे होंगे और 10th 12th वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट बोलना ज्यादा सही रहेगा। क्लास की आदत है इसलिए मैं ऐसा बोल देता हूं, आप माइंड मत करिए। संलग्न, जैसा कि आप जानते हैं संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण होता है अटैचमेंट। आपने कभी ईमेल भेजा तो आपने देखा होगा, अटैचमेंट का मतलब होता है हम जो अपना विषय भेज रहे हैं किसी को ईमेल में, उसके साथ हम कोई फाइल अटैच कर देते हैं। यहां भी सेम वही है कि आपने पत्र तो लिख दिया लेकिन इस पत्र के साथ आप और क्या चीज भेजना चाह रहे हैं। मान लीजिए बोर्ड परीक्षा केंद्र तो बनवा रहे हैं लेकिन स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है, स्कूल छोटा सा है, 5 कमरे हैं, 2 मास्टर काम कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा केंद्र कैसे बनेगा। तो बोर्ड को पता होना चाहिए भाई कि आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है, तो उसकी डिटेल हम एक अलग पेज में लिखेंगे और उसके साथ अटैच कर देंगे, उसी को संलग्न कहते हैं। और संलग्न जो किया है उसकी डिटेल यहां लिख देंगे। थोड़ा सा साफ करके मैं लिख कर भी आपको बताता हूं।
आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में कुछ चीज इसके साथ अटैच करनी है, कुछ संलग्न करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना है। एग्जाम में तो सिर्फ हमें एक लाइन लिख देनी है। इसमें क्या लाइन लिख देनी है कि इसके साथ अटैच किया कि जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपके लिए, जैसे हमने इसमें लिखा कि विद्यालय में उपस्थित, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं विद्यालय में उपस्थित, मौजूद या उपलब्ध, उपलब्ध भी लिख सकते हैं, उपलब्ध सुविधाओं, भाई हमें बताना पड़ेगा ना कि क्या चीज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। सुविधाओं की सूची हमने इसके साथ जोड़ दी। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, आपको ले लीजिए, विद्यालय में उपस्थित सुविधाओं की सूची हमने इसके साथ जोड़ दी है। ये हमारा संलग्न हो गया, एक लाइन लिखनी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पत्र है जो साधारण, उसमें हमें और डिटेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, तो संलग्न नहीं लिखना है। संलग्न कंपलसरी नहीं है। जिस पत्र में आवश्यकता है कोई और डिटेल भेजने की, वहां संलग्न लिखेंगे, उसके साथ एक लाइन जोड़ देंगे। उसके बाद भवदीय, और ये जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है, इसको हम अपने पत्रों की भाषा में कहते हैं स्वनिर्देश, यानी अपने बारे में वो व्यक्ति यहां डिटेल लिखता है जो पत्र लिख रहा है। तो यहां पर भवदीय लिखा, भवदीय के बाद कॉमा जरूर लगाइए। उसके बाद हस्ताक्षर और डॉट 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 कर देना है। नीचे आपको ब्रैकेट में कै ख ग लिखना है एग्जाम के दृष्टि से। क्यों? क्योंकि यहां पर उस व्यक्ति का नाम आता है जो ऊपर सिग्नेचर कर रहा है, तो हमें तो सिग्नेचर नहीं करने, तो इसलिए हम यहां पर कै ख ग ही रहने देंगे। उसके बाद पोस्ट का नाम, यानी कि पद का नाम उस व्यक्ति का जो साइन कर रहा है, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रतापनगर, जयपुर। ऊपर हमने डिटेल की बात भी कर ली थी अभी कि भाई प्रेषक में जो चीज लिखी है, देखिए ये पूरी डिटेल सेम है जैसे यहां पर लिखी थी। तो प्रेषक में जो डिटेल आएगी वो एज इट इज यहां पर लिखती जाएगी। अब आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपके लिए अभी बोर्ड साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ये लीजिए। और इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे क्या है? अब देखिए आगे, अभी तो हमने क्या किया कि सामान्य कार्यालय पत्र को देख लिया कि सामान्य कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि शिकायती पत्र जो है वो भी तो सामान्य कार्यालय पत्र का ही एक हिस्सा है। तो वो जो शिकायती पत्र है वो कैसे लिखे जाते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। दो प्रश्न है बस, ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने के बाद आप लोग भी शायद बोर होते रहते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको पार्ट वाइज बनाया जाए, ताकि आप मस्ती से आनंद के साथ छोटी छोटी चीजें कवर करते चलें और आराम से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए। तो इसमें हम अब शिकायती पत्र की बात करेंगे। सामान्य कार्यालय पत्र हो गया है। प्रश्न क्या है अपना, एग्जाम में अगर आपको नाम देकर यह पूछ लिया जाए, जैसे इसमें लिखा है स्वयं को प्रतापनगर निवासी रवि कुमार मानते हुए। अब आप साधारण व्यक्ति हैं, आपकी गली में फैल रही गंदगी से अवगत करवाते हुए नगर निगम को एक पत्र लिखिए। ये शिकायती पत्र है। क्यों है? क्योंकि आप यहां क्या कर रहे हैं, नगर निगम को शिकायत कर रहे हैं कि हमारी गली में जो है बहुत गंदगी फैल रही है, आप इसका निस्तारण करवाइए। तो ये शिकायती पत्र हो गया। अब हम बात करेंगे शिकायती पत्र का फॉर्मेट कैसा होता है। तो आइए, इसके फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है, यानी जो हमने सामान्य कार्यालय पत्रों में लिखा अब तक, उससे थोड़ा सा बदलाव है, ज्यादा बदलाव नहीं। उसमें प्रेषक प्रेषित वाला फॉर्मेट लिखा जाता है, लेकिन इसमें सीधा ही हम जो हमारा अधिकांश पुराना फॉर्मेट होता है, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में और अब तक लिखा होगा कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसके लिए हम यहां पर सेवा में का प्रयोग करते हैं। यानी जिस व्यक्ति को पत्र लिखा रहेगा, यानी जिसको भेजना रहेगा, जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं उसके लिए सेवा में का प्रयोग करेंगे। यहां पर उसका पद का नाम आएगा। अभी जैसे मैंने पीछे आपको कार्यालय पत्रों में बाकायदा फॉर्मेट समझाया, वैसा इसमें भी टाइप किया हुआ फॉर्मेट समझाऊंगा, चिंता मत करिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रफली हम इसे समझते हैं। पद का नाम हो गया, उसके बाद में संस्था का नाम आ जाएगा, जिस संस्था से वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, यहां संस्था का नाम लिख देंगे। और संस्था के नाम के बाद यहां पर पेन चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें से ये सिलेक्ट कर लेता हूं। संस्था का नाम हो गया अपना, पद का नाम हो गया ऊपर, और उसके बाद में सेवा में। ये तो पुराना तरीका है, आपने देखा ही होगा। तो मैं कोशिश करता हूं सीधा ही आपको उस फॉर्मेट पर ले चलता हूं बिना टाइम गंवाए। आइए हम फॉर्मेट पर चलते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने बात की कि जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, अब व्यक्ति कौन है, नगर निगम का मुखिया होगा। अब नगर निगम का मुखिया कौन होता है? नगर निगम का मुखिया है अपना महापौर, जिसको मेयर भी कहते हैं। तो महापौर है, हमने सीधा लिखा सेवा में श्रीमान महापौर, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद नगर निगम संस्था का नाम आ गया, उसके बाद में सीधा सा पता आ गया जयपुर। उसके बाद हमें पूर्ण विराम लगाना है। देखिए जो अल्प विराम, पूर्ण विराम, ये जो विराम चिन्ह है उनको लगाना बहुत आवश्यक होता है। इनके बारे में अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या करते हैं आप लोग जल्दबाजी में इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं, जो कि एग्जाम में नंबर काटने के लिए आपको जिम्मेदार हो सकती है, ये मान लीजिए आप।
विषय, इसके बाद में क्या आ जाएगा, विषय आ जाएगा। विषय में हम सीधा सा लिख देंगे जो बात उस पत्र में बताई गई है। प्रश्न में आपको सीधा सा लिखा है कि गंदगी के बारे में आपको अवगत करवाना, तो एक लाइन में आपको लिखना है, प्रतापनगर सेक्टर 8 में फैल रही गंदगी के संबंध में आपने ये पत्र लिखा है। बस नीट एंड क्लीन, छोटा सा, शॉर्ट एंड स्वीट, सीधी सी बात है, ज्यादा लंबा नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, महोदय, और वही हमने जैसे अपने पुराने पत्र में देखा था कि उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन, उपयुक्त का मतलब है ऊपर जो बात हम कर चुके हैं। उसके बाद में अपना पूरा मुख्य विषय जो रहेगा वो इसमें यहां हमें जो भी अपनी लाइनें हो, 4-5 लाइन में जो आ जाए उसमें अपने को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अभी क्या लिखना है वो भी मैं बोलकर बताऊंगा, आप चाहें तो वीडियो को आराम से धीरे करके रोक कर कैसे भी उसको लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं। इसके बाद में देखिए इसमें थोड़ा सा डेट का फॉर्मेट जो रहता है वो नीचे आता है। आप बाईं ओर यहां डेट लिखेंगे, डेट लिखने का फॉर्मेट वही रहेगा जैसा कि अभी पहले मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए हम यहां पर लिखें 25 नवंबर, आज 25 नवंबर है तो मैं 25 नवंबर ही लिखता हूं, और 2023 यहां पर हम लिख देंगे इस तरह से। तो ये जो तरीका रहेगा ये सबसे अच्छा तरीका है आपके दिनांक लिखने का। इसमें नीचे आएगा, ये ध्यान रखिए, बस शिकायती पत्रों में जो है वो दिनांक नीचे आती है। उसके बाद क्या करना है, वही पुराना तरीका, यानी कि पहले जो हमने कार्यालय पत्रों में देखा है वो यहां पर भी आ जाएगा। कार्यालय पत्र में जो सामान्य कार्यालय पत्र में भी हम पढ़कर आए वैसे ही भवदी आ गया। उसके बाद में अब चूंकि रवि कुमार तो साधारण व्यक्ति है तो कोई पद का नाम नहीं आएगा, सीधा सा उसका नाम वह लिख देगा और यहां पर नीचे अपना पता लिख देगा प्रतापनगर जयपुर का। जैसे यहां पर लिखा 33/8 सेक्टर 8 प्रतापनगर जयपुर। ये आपका सिंपल सा तरीका है एग्जाम में, बस इस फॉर्मेट पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखावट अपनी थोड़ी सी सावधानी पूर्वक रखिए, जल्दबाजी ना करिए, तो आपको अच्छे नंबर 100% मिलेंगे। तो आइए मैं फटाफट आपको बता देता हूं इसमें मुख्य विषय में आपको क्या लिखना है और क्या लिखना आपके लिए सही रहेगा। देखिए हम यह लिखेंगे उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में या हमारी गली में सेक्टर 8 में, जैसा कि सेक्टर 8 इसमें मेंशन है, बहुत दिनों से गंदगी फैली हुई है। यहां कचरा वाहन भी बहुत दिनों में एक आध बार आते हैं, या आप सीधा लिखेंगे कचरा वाहन या कचरे की गाड़ी भी बहुत कम यहां आती है, जिसके कारण जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा रहता है। नालियां अवरुद्ध हो गई हैं जिसके कारण जगह जगह पानी जमा रहता है और गंदा पानी गड्ढों में भरा रहने के कारण यातायात में भी असुविधा होती है। साथ ही मच्छर पनपने से तरह तरह की बीमारियां भी बढ़ रही है। अतः इस संबंध में यथाशीघ्र कोई निर्णय लेकर हमें अनुग्रहित करें या हमें सूचित करें, या जल्द से जल्द इस गंदगी को दूर करवाने की कोई व्यवस्था कीजिए। इस प्रकार आप मुख्य विषय बीच का अपना बना लेंगे और बस आपका पत्र कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। मैंने कोशिश की कि छोटी सी चीज आपको समझाई जाए ताकि किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना बचे। इसके बाद आप आगे इसका जो और दूसरा पार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, शुरू में मैंने आपको कहा था कि इसके बाद हम विज्ञप्ति, अधिसूचना, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, उनको एक एक करके पार्ट वाइज हम पढ़ते चलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।